Welcome friends, Nikhar here from Fatma Teachers Training College, रांची। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वृद्धि एवं विकास के तीसरे सब यूनिट यानी विकास की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भाषाई विकास किस प्रकार होता है, इससे संबंधित टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस क्रम में हमने पूर्व के वीडियो में देखा और हमने डिस्कस किया शारीरिक विकास से संबंधित पॉइंट्स को। अभी हम लोग देखने वाले हैं मानसिक विकास को, यानी विकास की विभिन्न अवस्थाओं में मानसिक विकास किस प्रकार होता है, इसको हम लोग देखेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस टॉपिक का, इस पॉइंट का सबसे ज़्यादा महत्व इस बात में है कि जब आप संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को पढ़ेंगे, जैसे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के 4 स्टेजेस जो बताए गए हैं, उन चारों स्टेजेस को डिफाइन करने में इस टॉपिक से काफ़ी मदद मिलेगा आपको। साथ ही साथ ये सीटेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और डीएलएड और बीएड के स्टूडेंट्स के लिए इक्वली वैल्यू रखता है, इसलिए काफ़ी ध्यान से आप इसे सुनेंगे। जो समझ में नहीं आए वो कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस करेंगे या कमेंट्स के द्वारा यहाँ पर भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों से यह भी कहना चाहूँगा कि कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमने पीडीएफ सेंड किया है कल, उस पीडीएफ में शारीरिक विकास के बाद जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो मानसिक विकास से संबंधित भी है। तो वहाँ पर ये पूरा नोट्स आपको पहले ही दिया जा चुका है, तो आपको सिर्फ उन पॉइंट्स को यहाँ पर समझना है जो आमतौर पर समझने में डिफ़िकल्ट हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है, जैसे कि यहाँ पर जो लिखित नोट्स हैं वो आपको पहले ही उपलब्ध कराए गए हैं, तो काफ़ी ध्यान आपका होना चाहिए इसको समझने के ऊपर, ना कि नोट करने के ऊपर। तो चलिए आज हम लोग प्रारंभ करते हैं विभिन्न अवस्थाओं के दौरान मानसिक विकास। देखिए, मानसिक विकास के बारे में डिस्कस करने से पहले एक चीज़ को समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि मानसिक विकास कहते किसको हैं। शारीरिक विकास तो समझ में आता है, जब शरीर के आकार, उसके भार में वृद्धि नज़र आती है तो उसे हम शारीरिक विकास कह देते हैं। तो वो एक देखने लायक चीज़ है, देखने में सक्षम है आप, और देख करके आप एक अनुमान लगा सकते हैं, अपनी राय बना सकते हैं। लेकिन मानसिक विकास को अगर जब डिफाइन करना हो तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में। तो देखिए, मानसिक विकास से मतलब होता है, सिंपली आपके समझने के लिए, कि अगर आपके नॉलेज में वृद्धि हो रहा है, आपके ज्ञान भंडार में वृद्धि हो रही है और उस ज्ञान को उपयोग करने में आप सक्षम हो रहे हैं, तो जैसे जैसे ये चीज़ें होती जा रही हैं वैसे वैसे कहा जाएगा मानसिक विकास हो रहा है। यानी किसी शिशु के नॉलेज में, उसके संज्ञान में चीज़ों की वृद्धि हो रही है। पहले सिर्फ अपनी माँ को पहचान रहा था एक शिशु, फिर घर के अन्य सदस्यों को पहचानना शुरू किया। इसके साथ साथ अब वो कुछ अन्य हरकत को करने में, जैसे अपने खिलौने को पहचानने में और उस खिलौने को किसी और शिशु के हाथ में देखकर रोना, चीखना, चिल्लाना या प्रतिक्रिया व्यक्त करना, तो माना जाएगा कि अब धीरे धीरे उसका मानसिक विकास हो रहा है। तो पहले यह समझना आवश्यक था कि मानसिक विकास कहते किसे हैं। तो एक साधारण तौर पर हमने ये समझने का प्रयास किया कि जब ज्ञान में वृद्धि होती है और उस ज्ञान के उपयोग करने की क्षमता विकसित होनी प्रारंभ होती है, तो उसे ही कुल मिलाकर मानसिक विकास माना या समझा जाता है। इसके बाद जो समझने लायक चीज़ ये है कि मानसिक विकास किसी एक पक्ष को नहीं कहा जाता है। मानसिक विकास में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती है। मानसिक विकास कोई एक प्रक्रिया नहीं है, कोई एक चीज़ नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल है। जैसे मानसिक शक्तियों का जो इमरजेंस होता है, उसका जो उदय होता है, इसके साथ साथ जो इन्वायरमेंट है उसके प्रति जो एडजस्टमेंट की क्षमता आपके अंदर डेवलप हो रही है,
ये मानसिक विकास कहलाता है। तो यहाँ दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक कि मानसिक शक्तियों का उदय होना यानी इमरजेंस ऑफ मेंटल पावर। तो आपकी मानसिक शक्तियां कौन कौन सी हैं, आप इसको ध्यान में रखें। और वातावरण के प्रति समायोजन की क्षमता, यानी जो आपका एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, उसके प्रति उसमें घुलने मिलने या उसके साथ सहज हो जाने की जो योग्यता के अंदर है, उसको भी आप ध्यान में रखें। ये दोनों ही प्रकार की योग्यताएं, यानी मानसिक शक्तियां और वातावरण के साथ सामंजस्य की शक्तियां, इन दोनों ही प्रकार की शक्तियों को जब हम जोड़ देते हैं, एक सेट निकालने का प्रयास करते हैं, तो वही कुल संयोग मानसिक विकास कहलाता है। यानी आपकी मानसिक शक्तियां और वातावरण के साथ आपके एडजस्टमेंट करने वाली शक्तियां ही आपकी मानसिक शक्ति है। तो समझने के लिए यहाँ पर मैं कुछ शक्तियों का नाम बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। नोट करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके नोट्स में पहले से मौजूद है, सिर्फ आप समझेंगे। जैसे संवेदना, सेंसेशन, ऑब्जर्वेशन यानी निरीक्षण, आपकी जो स्मृति है यानी किसी भी चीज को रिमेंबर करने की जो शक्ति आपके पास है, इमेजिनेशन यानी आपकी कल्पनाशीलता, इसके बाद थिंकिंग यानी चिंतन, आपके सोचने की प्रक्रिया, आपके निर्णय लेने की क्षमता यानी जजमेंट पावर, आपका इंटेलिजेंस यानी समायोजन की क्षमता को ही यहां इंटेलिजेंस समझा जाता है। तो इस क्षमता को भी आप यहां शामिल करेंगे। इसके साथ साथ आपके इंटरेस्ट और आपका एटीट्यूड यानी आपकी रुचियां और अभिरुचियां, प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन, आपके किसी भी चीज पर ध्यान देने की क्षमता यानी अटेंशन, आप किसी भी चीज के मूल तत्व को समझने का प्रयास करते, उसके मौलिक तर्क को समझने का प्रयास करते यानी रीजनिंग, रीजनिंग यानी आपकी तर्क शक्ति, लर्निंग यानी आपके सीखने की क्षमता, और लैंग्वेज यानी भाषा। यहाँ पर भाषा, बुद्धि, ये सब कुछ जो पॉइंट्स हैं, ये आपको एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट की क्षमता प्रदान करते हैं। साथ ही साथ ये आपकी मानसिक योग्यताओं से संबंधित भी होते हैं। तो इन सारे गुणों को मिला करके जो नाम दिया जाता है वही है मानसिक विकास। यानी मानसिक विकास में संवेदना, निरीक्षण, स्मरण, कल्पना, चिंतन, निर्णय, बुद्धि, रुचि एवं अभिरुचि, प्रत्यक्षीकरण, ध्यान, तर्क, भाषा और लर्निंग, ये सब कुछ शामिल है। इन सब को सम्मिलित तौर पर, सामूहिक तौर पर हम मानसिक क्षमता या मानसिक शक्ति कहते हैं। इन सारे क्षमताओं का बढ़ना और इनको प्रयोग में लाने की आपकी दक्षता मानसिक विकास कहलाती है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप मानसिक विकास को समझ चुके होंगे। देखिए, जन्म के समय जो बालक, जो शिशु धरती पर आता है, वो पूरी तरह से अविकसित होता है, इमेच्योर होता है, अवयस्क होता है। जबकि जानवरों में देखा गया है कि उनके बच्चे जो होते हैं वो परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं, लेकिन ह्यूमन बेबी हमेशा इमेच्योर ही पैदा होता है और वो अपने वातावरण और अपने आसपास के व्यक्तियों के बारे में कुछ भी नहीं समझ पाता। इवन स्टार्टिंग के कुछ दिनों में तो वो अपनी माँ को भी नहीं पहचानता है, फिर धीरे धीरे सबसे पहले अपनी माँ या अपने केयर टेकर को पहचानना प्रारंभ करता है और धीरे धीरे परिवार के अन्य सदस्य, फिर परिवार के जो नज़दीकी लोग हैं उनको, और धीरे धीरे अपने गांव, मोहल्ले, समाज, बाकी चीज़ों को पहचानना प्रारंभ करता है। तो जैसे जैसे उसकी आयु में वृद्धि होती है वैसे वैसे ही
उसके मस्तिष्क का विकास होता है और इसी के साथ साथ वो वातावरण और व्यक्तियों के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करता जाता है। तो शिशुओं या बालकों के मानसिक विकास में समानता नहीं पाई जाती है, इसमें पर्याप्त रूप से अंतर पाया जाता है। यानी एक शिशु का जो मानसिक विकास होगा वो एक बालक के मानसिक विकास से बिल्कुल अलग होगा, भिन्न होगा। दोनों में पर्याप्त रूप से अंतर देखने को मिलेगा। तो अभी तक हम लोग इस चीज को देख चुके कि मानसिक विकास के अंतर्गत कौन सी चीजें शामिल होती हैं या मानसिक विकास से हमारा तात्पर्य क्या है। जो रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं उसमें जन्म के प्रथम मास में, द्वितीय मास में, तृतीय महीने में, चौथे महीने, छठे महीने से लेकर के छठे वर्ष तक, यानी जहां तक शैशवावस्था चलती है, उस पूरे अवस्था के दौरान कौन कौन से मानसिक परिवर्तन होते हैं वो काफी डिटेल में लिखा गया है। वहां समझने जैसा कुछ नहीं है, वहां पर आपको उन चीजों को अपने याद में ले लेना है, उसको याद कर लेना है अच्छे तरीके से, अपने प्रैक्टिस के द्वारा, राइटिंग स्किल्स के द्वारा उसको याद कर लेना है। इसके बाद बाल्यावस्था के जो विभिन्न अवस्थाएं हैं जो उसके उम्र की गणना की गई है, उससे संबंधित भी जो उस दौरान जो मानसिक विकास होते हैं उससे संबंधित भी तथ्य आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो आप डिटेल में आप वहां से प्राप्त करेंगे। जबकि किशोरावस्था से संबंधित जो पॉइंट्स आपको दिए गए या जो प्रोवाइड कराए गए हैं उसमें उम्र को ध्यान में नहीं रख करके प्रमुख योग्यताओं को ध्यान में रखा गया है। जैसे वहां पर पहली योग्यता जो हमने आपको प्रोवाइड कराई है उसमें पहली योग्यता है बुद्धि का अधिकतम विकास, यानी अब ज्यादा से ज्यादा एडजस्ट करने में वो सक्षम हो रहा है। दूसरा है मानसिक स्वतंत्रता, फिर है मानसिक योग्यताएं, अटेंशन, इसके बाद है थिंकिंग यानी चिंतन शक्ति, फिर है रीजनिंग यानी तर्क शक्ति, इमेजिनेशन कल्पना शक्ति, इंटरेस्ट में वेरिएशन यानी रुचियों में विविधता, और इसके साथ साथ अन्य पॉइंट्स को शामिल किया गया है। वहां उम्र के हिसाब से ना दे करके मानसिक योग्यता को अलग से लिखा गया है। तो उस नोट्स को आप अपने लिए काफी उपयोगी समझिए और वहीं से इन सारे फैक्ट्स को कलेक्ट करिए। अब हम लोग देखते हैं कि मानसिक विकास को वैसे कौन कौन से तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं। तो पहला है वंशानुक्रम। कुछ ऐसी योग्यताएं, मानसिक योग्यताएं भी होती हैं जिसे आप जन्म से लेकर के आते हैं, उस पर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो वंशानुक्रम मानसिक विकास को प्रभावित करता है। जैसे आप देखेंगे किसी अच्छे कलाकार के यहाँ किसी अच्छे कलाकार का जन्म होना, या किसी अच्छे कलाकार के बच्चे में भी वो गुण पाया जाना, या किसी खास परिवार को किसी खास योग्यता के लिए पहचाना जाता है। तो ये सब कुछ वंशानुक्रम से प्राप्त होने वाली मानसिक योग्यताएं हैं। दूसरा जो तथ्य है जो प्रभावित करता है मानसिक विकास को, वह है परिवार का वातावरण। अगर किसी शांत और संतुलित माहौल वाले परिवार में किसी शिशु का जन्म होता है तो वो संतुष्ट होता है, पारिवारिक माहौल शांत है तो उसके अन्य मानसिक योग्यताओं को उभरने का मौका मिलता है। इसके बाद है परिवार की सामाजिक स्थिति यानी सोशल स्टेटस ऑफ द फैमिली। अगर किसी परिवार की सामाजिक स्थिति उच्च है तो ऐसा देखा गया है कि वहां के जो शिशु या बालक होते हैं उनकी मानसिक योग्यता अन्य शिशुओं और बालकों के मुकाबले काफी उन्नत किस्म की होती है। कारण है कि हर प्रकार की सुविधाएं घर में मौजूद हैं और सामाजिक परिस्थिति अच्छे होने की वजह से समाज में एक अच्छा स्थान है। तो सामाजिक सामंजस्यता के लिए उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है और उनका संतुलित विकास हो पाता है और अन्य मानसिक योग्यताओं को उभरने का मौका मिलता है। इसके बाद जो अगला फैक्ट है जो कि मानसिक विकास को प्रभावित करता है वह है परिवार की आर्थिक स्थिति। देखा गया है कि जनरली प्रतिभाशाली बालक जो है वो आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों से आते हैं या अच्छे परिवारों से आते हैं।
कारण है कि वहाँ पर भोजन, उपचार और उत्तम शिक्षा के अवसर वहाँ प्रदान किए जाते हैं उन्हें। इसके वजह से उनका विकास सही दिशा में, सही क्रम में हो पाता है। इसके विपरीत जहाँ आर्थिक सुरक्षा का अभाव है, वैसे परिवार के जो शिशु होते हैं वो अन्य परिस्थितियों से संघर्ष के दौरान ही अपनी शक्तियों को कहीं ना कहीं कमजोर कर लेते हैं, जिसके वजह से कुछ ऐसी शक्तियां जो आवश्यक हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाती हैं। एक डर का, एक भय का, एक लालच का वातावरण वहाँ पर होता है और इससे उनका विकास भी प्रभावित हो जाता है। इसके साथ साथ माता पिता की शिक्षा यानी एजुकेशन ऑफ द पेरेंट्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो मानसिक विकास को प्रभावित करता है। अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे और समझदार हैं तो अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं और सही दिशा की ओर उनका मार्गदर्शन करते हैं, जिसके वजह से उन शिशुओं का रास्ता आसान हो जाता है। परंतु जहाँ पर माता पिता अशिक्षित हैं वहाँ तमाम तरह की सामाजिक नीतियाँ भी पाई जाती हैं और इसका प्रभाव बच्चों के मानसिक विकास पर पड़ता है। इसके साथ साथ जो अगला फैक्टर है जो प्रभावित करता है मानसिक विकास को, वह है उचित प्रकार की शिक्षा। तो प्रॉपर एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। जैसे सरकारी विद्यालयों में जहाँ पर बहुत सारी सुविधाओं का अभाव है, कई बार तो शिक्षकों का अभाव भी देखने में मिलता है और वहाँ पर प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है, तो बच्चों पर पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके वजह से वहाँ के बच्चे पढ़ाई में तुलनात्मक रूप से कंपैरिजन अगर करके देखें तो जो कॉन्वेंट में अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उन बच्चों से काफ़ी पिछड़े हुए नजर आते हैं। कई रिसर्च बताते हैं क्लास 8 के स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सक्षम नहीं हो पाते हैं, जबकि आप देखेंगे कि जो अच्छे कॉन्वेंट्स वगैरह हैं वहाँ क्लास 1-2 के बच्चे एबेकस और बाकी चीज़ों का प्रयोग आसानी के साथ कर पा रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो क्या अपने सिलेबस से आगे जा कर के भी किसी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट को करने में सक्षम पाए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। इसके साथ साथ विद्यालय और शिक्षक, इनसे मानसिक विकास पूरी तरह प्रभावित होता है, क्योंकि माता पिता के बाद यानी परिवार के बाद जो सबसे प्रमुख फैक्टर जो हमारे व्यक्तित्व को निर्धारित करता है वो हमारे शिक्षक और हमारा विद्यालय है। अगर सही जगह पर हम पहुंच गए, सही शिक्षक और सही विद्यालय तक, तो हमारा विकास, हमारा मानसिक विकास, मानसिक शक्तियों का विकास सही तरीके से और पूर्ण रूप से हो पाता है। अदरवाइज हम कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं और इस प्रक्रिया में शैक्षणिक रूप से एक बहुत बड़ा गैप समाज के अंदर देखने को मिलता है। इसके साथ जो शारीरिक स्वास्थ्य है वह भी मानसिक विकास पर प्रभाव डालता है। अरस्तु की परिभाषा को हम कई बार कोट करते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो अगर शारीरिक स्वास्थ्य किसी शिशु का सही है या बालक का सही है तो वो बालक अपने अन्य मानसिक क्षमताओं को भी प्रयोग में लाने में सक्षम होता है। परंतु यदि उसका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है, शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं है, तो वो अन्य अपने क्षमताओं को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, उसको प्रयोग में नहीं ला पाएगा। अगर उसमें मानसिक शक्तियाँ मौजूद हैं उसके बावजूद भी वो उसको प्रयोग में लाने में सक्षम नहीं हो पाएगा, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य का अभाव कहीं ना कहीं उनके सामने एक बाधा बन के खड़ा हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट जो हमारा है वह है सोसाइटी। सोसाइटी भी मानसिक विकास को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। देखिए, यदि अच्छे समाज में अच्छे विद्यालय, पुस्तकालय या अन्य मनोरंजन के साधन उपलब्ध करा दिए जाते हैं तो बालक का जो मानसिक विकास है वो काफ़ी तीव्र गति से हो पाता है और जो एक सही मानसिक पोषण की अवधारणा है वो भी पूरी होती दिखती है। लेकिन जिस समाज में इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता है वहाँ पर बड़े लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वही बालकों के अवलोकन का एक जरिया बनते हैं। तो बालक अपने अवलोकन में जिन चीज़ों को समाज में पाता है उन्हीं चीज़ों की तरफ उसकी मानसिक विकास की गति बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। तो सही समाज या सभ्य समाज या शिक्षित समाज अपने शिशुओं के मानसिक विकास के लिए तरह तरह की रणनीतियां अपनाता है जिसका फायदा उस समाज को मिलता है। तो इस वीडियो में हमने देखा है कि मानसिक विकास किसे कहते हैं और शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास से संबंधित फैक्ट्स जो आपको पीडीएफ में दिए गए हैं ये बिल्कुल उसी मोड में जहां पर आप शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के टेबल के माध्यम से मानसिक विकास के बारे में फैक्ट्स को
आप कलेक्ट कर सकते हैं, वो पीडीएफ प्रोवाइड कराया जा चुका है। और लास्ट में हमने देखा कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर पूरी नोट्स आपको उपलब्ध करा दी गई है। वीडियो के द्वारा हमने आपको समझाने का प्रयास भी किया। इस दौरान अगर कहीं कोई पॉइंट ऐसा रह गया हो जो क्लियर नहीं हो पाया हो तो आप हमसे अविलंब संपर्क करके पूछेंगे, और आगे के वीडियो में हम लोग संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास और भाषाई विकास इत्यादि विषयों पर डिस्कस करने वाले हैं। तब तक आप इंतजार करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।